तो वंदे मातरम इस देश की आत्मा है, इसे आप आत्मा को आप शरीर से अलग नहीं कर सकते हैं, हमारे देश से छोड़ के जा सकते हैं। मस्जिदें मंदिरों के ऊपर निर्माण हुई हैं, आप उन्हें हमें वापस कर दें, उसके बाद आप उन्हें शौक से मस्जिद मानकर जीते रहें, हमें कोई समस्या। जितने भी आज हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं उनमें से किसी का भी डीएनए बाबर से मिलेगा, तो बाबर से इतना प्रेम होना, और जिस देश से वो बाबर आए हैं वहाँ बाबर के नाम का नामो निशान तक नहीं, और यहाँ बाबरी मस्जिद के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं इस धरती को अल्लाह के बराबर नहीं मान सकता। आपको अगर जो ये धर्म में नहीं है तो इस धरती को अन्न नहीं खाना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये सब धरती पे है। इनके कहने से मैं अपना धर्म बदलूं? जिस हिसाब से कह रहे हैं वो भी तो आप समझिए। से मैंने प्यार नहीं किया, इस देश से प्यार नहीं किया, इस देश में कुर्बानियां नहीं दी। बताओ क्या नहीं दिया इसने? वंदे मातरम गाने में से क्या प्रॉब्लम? आपने कहा कि बता दो कि उसका कोई शरीक नहीं है मेरे इस्लाम में, मेरे मजहब में, मेरे दीन में उसका कोई बराबरी नहीं है। मैं नहीं मानता दूसरे को। इस्लाम में हलाला का दीन है, हलाला होगा वो इनके इस्लाम के हिसाब से है। जिस सरजमी पे तुम खाते हो, हकते हो, रहते हो, उसके नाम पे जिस पे कुर्बानी लो कि तुम कह रहे हो हमने यहाँ कुर्बानी दी, कुर्बानी के नाम पे तो तुमने देश बांट लिया। इतिहास में एक मिनट, ये कह रही मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे का तो अशफाकुल्ला कौन था? कैसे कह रहे हैं? हमको अशफाक उल्लाह पे गर्व है लेकिन आतंकवादियों पे नहीं। कौन है? ओवैसी भी इस देश में वो जितना भी मान लिया हिंदू के खिलाफ बोलेगा, मुस्लिम भड़काने की बात करेगा, उतना हिंदू संगठित होगा। 80 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुस्लिम। वैसे भी भाजपा से है, मंत्री बना देगा। वैसे भी भाजपा से, भाजपा का खुला दलाल है, वो वैसे दलाल है। पक्के वाला। वंदे मातरम की चर्चा हो रही है कि राष्ट्रगीत को 6 छंदों में गाया जाएगा, नियम के अनुसार गाया जाएगा। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि AIMIM के नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि वो वंदे मातरम जो गीत है वो राष्ट्रगीत नहीं है, वो भक्ति का गीत है, और देशभक्ति का नहीं, सिर्फ वो भक्ति का गीत है, और वो इस्लाम से जुड़ा नहीं है। वंदे मातरम गाने के लिए लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, सरकार वंदे मातरम को थोप रही है। लोग हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन बैसला है। सचिन जी, क्या कहेंगे जिस तरह से वंदे मातरम की बात हो रही है, वंदे मातरम की चर्चा आपने सुना होगा, क्या वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसे मुसलमान गाना नहीं पसंद कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि जब हम बात करते हैं मौलाना मदनी की बात करें, अबू आजमी की बात करें, या AIMIM के नेताओं की बात करें, वो कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि वो इस्लाम से जुड़ा नहीं है। क्या लगता है आपको कि वंदे मातरम को क्यों नहीं गाना पसंद करते? देखिए, मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को वंदे मातरम से परहेज है, वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं, या वो कह रहे हैं कि आज वो उनके धर्म से मतलब धर्म के विरुद्ध है, तो इसी वंदे मातरम को गाते हुए या इससे प्रेरणा लेते हुए इस देश को आज़ाद कराया गया था। अगर इसमें आपको समस्या है तो इस देश को छोड़ दीजिए। जिससे हमें प्रेरणा मिली, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर आज उस गीत से आपके धर्म को आहत हो रही है तो फिर आप ऐसे देश में रहना ही क्यों चाहते हैं कि जो उसकी प्रेरणा से चल रहा है? तो वंदे मातरम इस देश की आत्मा है, इसे आप आत्मा को आप शरीर से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी केवल यही सलाह है, और मैं दे चुका हूँ कि अगर आपको इस गीत से समस्या है, जिस गीत के कारण हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक नई ऊर्जा ली, जिसके कारण इस देश को आज़ादी मिली, तो आप इस देश को छोड़कर जा सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। लेकिन आप अभी देखेंगे, हम AIMIM की बात करें कि असदुद्दीन ओवैसी को आपने देखा होगा कि विदेशों में उनको भेजा गया था कि वो जा करके हमारे देश की प्रशंसा करें। वही देशभक्ति में लीन रहने वाले ओवैसी के ही नेता कह रहे हैं कि वंदे मातरम को थोपा जा रहा है, वो एक भक्ति का गीत है, देशभक्ति का। अगर देश से जुड़ी हुई कोई चीज़, या फिर देश का गौरव बढ़ाने वाली कोई बात, या फिर राष्ट्रहित में होने वाला कोई कार्य अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये थोपा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो थोपा जाएगा, क्योंकि देश के राष्ट्रवाद के बीच में किसी भी प्रकार की किसी की ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला कार्य यहाँ नहीं चलेगा। कल को ये कहने लग जाएं कि हम अपनी देश की सेना का सम्मान नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। कल को ये कहने लग जाएं कि हम इस देश के अंदर मतलब जो भी यहाँ के लॉ, नियम, कायदे, कानून है, इनका हम सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो एक अच्छा देश अच्छे नागरिकों से बनता है, और अच्छे नागरिकों की कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वंदे मातरम जैसे गीत का जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के नागरिक हैं। अगर ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें थोपी जा रही हैं, तो हम तो कह ही रहे हैं कि अगर आपको हमारे देश की आत्मा से, अगर जो गीत हमारे देश की एक आत्मा की तरह अगर उससे समस्या है, तो आप हमारे देश से छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हम वंदे मातरम को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी तरफ से, पूरे प्रत्येक देशवासी की तरफ से ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम वंदे मातरम को नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा देश छोड़ सकते हैं। बाबरी मस्जिद की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात हो गई। बाबरी मस्जिद की बात करें तो एक मौलाना है जर्जिस अंसारी जो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर बना है उसे वो आज भी बाबर की जमीन मान रहे हैं, वो बाबरी की जमीन है। क्या लगता है आपको कि एक राम मंदिर जहां पर हमारा बन गया है वहां पर वो बाबरी की जमीन को आज भी जिद पकड़ के बैठे? और मुर्शिदाबाद में देखिए, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है। क्या लगता है आखिर बाबर से प्रेम कितना है इन लोगों को? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी मंदिरों को
इन्होंने लिया है। जितने भी मंदिरों के ऊपर मस्जिदों का निर्माण हुआ है, आप हमारे सारे वो हमारे मंदिरों के स्थान हमें वापस कर दीजिए और आप अपनी कल्पनाओं में उन्हें मस्जिद मानते रहना। आप जीवन भर उस राम मंदिर को मस्जिद मानते रहिए। आप हमारे जो कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर विवाद चल रहा है उसे भी हमें आप वापस कर दीजिए और उसे भी आप मस्जिद मानते रहना। देश के अंदर जितनी भी मस्जिदें मंदिरों के ऊपर निर्माण हुई हैं, आप उन्हें हमें वापस कर दें। उसके बाद आप उन्हें शौक से मस्जिद मानकर जीते रहें, हमें कोई समस्या नहीं है। एक सवाल ये कि बाबर से इतना प्रेम क्यों है? क्या 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 फीलिंग इन लोगों की जुड़ी है बाबर से? देखिए, बाबर से क्या फीलिंग हो सकती है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जितने भी आज हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, क्या उनमें से किसी का भी डीएनए बाबर से मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सबके सब हैं तो भारतीय ही। तो बाबर से इतना प्रेम होना, और जिस देश से वो बाबर आए हैं वहां बाबर के नाम का नामो निशान तक नहीं है, और यहाँ बाबरी मस्जिद के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है। पर ये तो हमारी टॉलरेंस का एक परिचय है कि हम जिस प्रभु श्री राम के हम वंशज हैं, जिन्हें हम अपनी आस्था मानकर हम जी रहे हैं, उनके लिए हम 500 वर्षों तक कोर्ट के द्वारों में जाकर संघर्ष करते हैं और उसके बाद हमें इंटॉलरेंट कह दिया जाता है। और ये लोग यहाँ बाबर जैसे व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं। वो बाबर जिसने इस देश का सर्वनाश किया, जिसने ना जाने कितने हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार किया है, कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया है। तो ये मानसिकता दिखाती है कि कौन कितना कट्टरवादी है और कौन कितना टॉलरेंट है। का कहना है कि कौन कितना कट्टरवादी है, ये इससे पता चल रहा है कि लोग बाबरी मस्जिद को आखिर क्यों बनाना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। अजय जी, ये बताइए कि जिस हिसाब से बात हो रही है वंदे मातरम की, क्या लगता है आपको कि वंदे मातरम जो गीत है, एक देशभक्ति का गीत है, उसे AIMIM के नेता कह रहे हैं कि ये देशभक्ति का गीत नहीं बल्कि भक्ति का गीत है, भक्ति भावना से जोड़ करके बनाया गया है। क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ठीक है, वंदे मातरम का जो गीत है ये सबको जो है इसका गायन करना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम हमारी धरती माता है, भारत माता की जो है हम लोग जय बोल करके हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, सरकार बनाए। और योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रधानमंत्री हमारे देश के होते तो ये नींव रखने की किसी हिम्मत नहीं थी। जिस नींव को खोदा गया था ईंटा रखने के लिए, उसी नींव में खोदने वालों को गाड़ दिया था। योगी जी के नाम से हमारे बदन में और चेहरे पे इतना तेज है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर तुम्हारे अंदर दम हो तो आके आमने सामने अकेले अकेले लड़के दिखाओ। तुमको अगर पटक पटक के मारने का काम नहीं किया तो मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव नहीं है। मैं उसी दिन से अपना नाम बदल दूंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी बार बार आप देखिए कि पहले भी उन्होंने कहा था कि सिर्फ 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, 15 मिनट में ही दिखा देंगे। जैसे भी राजनीति चलती है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी आएगा हिंदू फिर डरेंगे कि अरे वो तो जो बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को हम देख लेंगे। अरे 15 मिनट के लिए नहीं, 15 घंटे में इन हिंदुओं का कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हिंदू अगर आक्रोशित हो गया तो ये ब्राह्मण समाज हमारा एक होता है, वो जनेऊ पहनता है, जनेऊ में बांध के तुमको मार डालेगा काम करने का। जनेऊ में बांध कर, जनेऊ में बांध के मार डालने का काम करेगा। जनेऊ में इतनी पावर होती है, इतना तेज होता है, और जनेऊ की जो धागे होते हैं इतने मजबूत होते हैं कि उससे किसी भी व्यक्ति की गला रेत कर हत्या हो सकती है, कभी भी हत्या की जा सकती है। तो ब्राह्मण हमेशा एक अस्त्र लेकर चलता है, और ब्राह्मण हमारे समाज का कर्णधार है। और जो भारतीय जनता पार्टी को अब ब्राह्मण समाज छोड़ रहा है, और ब्राह्मण समाज सबर समाज पूरा छोड़ देगा तो भारतीय जनता पार्टी खात्मे की तरफ चली जाएगी। देखिए, वंदे मातरम जिस समय लेखन में आया उस समय तो कलकत्ता हमारा सबसे बड़ा महानगर होता था, और देश की यूटिलिटी वहीं से पूरा सर्व करती थी। और उस टाइम पे किसी भी मुसलमान को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ वंदे मातरम से। उस टाइम पे सबने पढ़ा कि हाँ, वंदे मातरम पढ़ा, और कहते हैं उसमें जो मंत्रों का और क्या कहते हैं आकाश, सूरज, पृथ्वी, इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। इस वजह से उनको वो नॉन इस्लामिक लगता है। लेकिन मैं एक नैरेटिव और भी देना चाहता हूँ कि अगर ठीक है वंदे मातरम आपको नहीं सही लग रहा है, तो क्या मतलब इस्लामिक परंपरा के द्वारा जो अन्य लोगों पे थोपे गए नियम कानून या फिर किसी तरह का गीत, राष्ट्रगान, इतने सारे गीत, संगीत, गजल, महफिल, बहुत सारी चीजें, कव्वाली है। धर्म में जो है, इस्लाम धर्म में लिखा है वहदहू ला शरीक लहू, यानी कि ईश्वर का कोई शरीक नहीं है। ईश्वर की ही पूजा करेंगे हम। और हम देशभक्त में का इस्लाम में हमेशा ये लिखा है जिस देश में तुम रहते हो और जिस शासन में तुम रहते हो उसके वफादार रहना। कुल याहुल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, मतलब हम लोग, तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक, तुम्हें तुम्हारी राह और मुझे मेरी राह। मैं अपने मजहब में, अपने दीन में
कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। वंदे मातरम में मैं सूरज की पूजा करूंगा या धरती की पूजा करूंगा, मैं कैसे करता हूं? मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, 5 वक्त मैं इस धरती को सजदे करता हूं। इस देश में वीर अब्दुल हमीद से लेके APJ अब्दुल कलाम और उससे पहले अशफाक उल्लाह खान, न जाने कितने ऐसे देश के लोग रहे हैं जिन्होंने इस देश पे कुर्बानियाँ दी हैं। क्या वो कुर्बानियाँ मेरी इस वंदे मातरम गाने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या मैं वंदे मातरम कह लूँ वंदे ज़्यादा? मातरम गाने से दिक्कत ही क्या है? मैंने आपको बताया तो है कि वहादहू ला शरीक लहू, कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ईश्वर का कोई शरीक नहीं है। मैं इस धरती को अल्लाह के बराबर नहीं मान सकता। मैं इस अग्नि को या सूरज को मैं अल्लाह का शरीक नहीं मान सकता। मैं नहीं पढ़ सकता। मैं जब कहता हूँ कि वादहू ला शरीक लहू, कह रहा हूँ मैं कि उसका कोई शरीक नहीं है, उसका शिरकत करने वाला कोई नहीं है, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो मैं दूसरे का बंधन आप कह रहे हैं कि देशभक्ति गीत को गाने का मतलब है कि वो अल्लाह से कंपैरिजन कर, हाँ बराबरी दिखाता है। देशभक्ति को कंपैरिजन करके बताया जा रहा है। किस हिसाब से ये, मतलब ये थोड़ा सा हमें भी नहीं समझ में आया। अगर आप समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ऐसे ही लोग जो है कम पढ़े लिखे मुसलमानों को गुमराह करते हैं। ये बताइए, जैसे धर्म से देश नहीं चलता, धर्म कानून से देश चलता है। जब आपको इतना इतराज है, 5 टाइम आप नमाज करते हैं, ठीक है, हिंदू तो सुबह शाम पूजा करता है और मुसलमान 5 समय नमाज पढ़ता है, धरती को नमन करता है, ठीक है, फिर भी ये कहते हैं हम सजदा नहीं करते हैं, धरती को सजदा नहीं करते, हमारे धर्म में नहीं है। तो इस धरती को अन्न नहीं खाना चाहिए, इस जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये सब धरती पे है, ठीक है। इसमें ये सब लिखा, ये कहीं इनके कहने से मैं अपना धर्म बदलूं? जिस हिसाब से कह रहे हैं वो भी तो आप समझिए बात। से मैंने प्यार नहीं किया, इस देश से प्यार नहीं किया, इस देश में कुर्बानियां नहीं दी, बताओ क्या नहीं दिया इसमें? वंदे मातरम गाने में से क्या प्रॉब्लम? आपने कहा कि बता दो कि उसका कोई शरीक नहीं है मेरे इस्लाम में, मेरे मजहब में, मेरे दीन में उसका कोई बराबरी नहीं है। मैं नहीं मानता दूसरे को। इस्लाम में हलाला का दिन है, हलाला होगा, वो इनके इस्लाम के हिसाब से है। और इस देश की सरजमी पे सुनिए, जिस सरजमी पे तुम खाते हो, हकते हो, रहते हो, उसके नाम पे जिस पे कुर्बानी लो कि तुम कह रहे हो हमने यहाँ कुर्बानी दी, कुर्बानी के नाम पे तो तुमने देश बांट लिया। इतिहास में एक मिनट, ये कह रहे हैं मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे तो अशफाक उल्लाह कौन था? कैसे कह रहे हैं? हमको अशफाक उल्लाह पे गर्व है, लेकिन आतंकवादियों पे नहीं, इन कब सरिया मानने वाले कमीनों पे नहीं, लेकिन अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, हमको गर्व है, गर्व रहेगा। एक संघ का इतिहास उठा के देख लो, जिसकी ये सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इनके नेता हैं पुराने, कभी भी देश की आजादी के आंदोलन में रहे हो तो बताओ। गांधी गया था, 100 रुपया का पेंशन लेता था और बकरी लेकर के चलता था। वो इनका वो आइडियल हो सकता है गांधी, वो जो बकरी को लेकर के अपने खड़खड़ा पे चलता था और तीन डिब्बे लगवा करके जनरल क्लास को लूटने का काम किया, वो गांधी इनका हो सकता है। और संघ के जो हमारे ये सेवक संघ वीर सावरकर जी 18 साल वो 18 महीने रहे जेल में यहाँ, और किस तरह उनको को काटना पड़ा। और ये इनके नेता क्या करते थे, जाकर के वहाँ आराम से ऐश करते थे, वो उनकी गाथा गाएंगे, उनका समर्थन करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि वंदे मातरम नहीं गा सकते, आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम को गाना अल्लाह से कंपेयर गाते नहीं, जबरदस्ती है, आप थोपोगे जबरदस्ती। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के पर राजनीति करते हैं और ऐसा कोई ना कोई टास्क आप लाते हैं जिससे देश में नफरत पैदा हो। ये नफरत पैदा करने वाला टास्क है, क्या लगता है बाबा? देखिए, ऐसा है, ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो इस चीज को नहीं मानते, ठीक है, और जो कुछ अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, ठीक है, वो लोग यही चीज को लागू करवाते हैं अपने समाज में। ये लोग मौलाना की बात मानना अगर जो छोड़ दें तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम के बीच की दरार छूट जाएगी, क्योंकि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और। हम लोग जहाँ मुस्लिमों के बीच में रहता हूँ, हमारे हिंदू मुस्लिम में कोई दरार नहीं, ठीक है। ये बताइए, कुछ कौन पैदा कर रही है दरार? कौन? अराजक लोग हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं, जो कभी वो जिन्ना की बात करेंगे, कभी वहाँ बाबरी की बात करेंगे। आप ये बताइए, जब हिंदुओं ने फैसला कोर्ट का मान लिया है और वहाँ मंदिर बन गया, आप मस्जिद बनाइए, हिंदू पूरा समर्थन करेगा, मगर वहीं पे बनेंगे। बाबर के नाम से मस्जिद बनवा रहा है भारतीय जनता पार्टी का हुमायूं कबीर। भारतीय जनता पार्टी का हुमायूं कबीर बहुत नहीं, ये सुनिए के नाम से मस्जिद
नहीं स्वीकार कर सकते। हुमायूं कबीर जो कोई तृणमूल मतलब नहीं। कांग्रेस का, सिर्फ भारतीय जी हाँ, जनता तृणमूल पार्टी कांग्रेस का का विधायक था जिसे ममता बनर्जी ने अपने पार्टी अरे से भारतीय निकाल जनता दिया। पार्टी का आप इनको ये इतिहास बताओ। भारतीय जनता पार्टी का बता रहे। भारतीय प्रेजेंट टाइम में किस पार्टी से था? टीएमसी था, टीएमसी ओवैसी ने क्यों समर्थन किया? भारतीय जनता ओवैसी ने समर्थन किया। स्पॉन्सर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इसको स्पॉन्सर कर रही। बताइए कौन सा मुसलमान ऐसा है किसी के नाम से मस्जिद नहीं बन सकती? सद्दुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर का समर्थन कर रहे हैं और भाई साहब कह रहे हैं कि ये फंडिंग जो है ये भाजपा से कर रहे हैं। देखिए ओवैसी कौन है? पढ़े लिखे ओवैसी कौन है? ओवैसी भी इस देश में वो जितना भी मान लिया हिंदू के खिलाफ बोलेगा, मुस्लिम भड़काने की बात करेगा, उतना हिंदू संगठित होगा। 80 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुस्लिम। ओवैसी भी भाजपा से है। मुख्यमंत्री बना देगा वो, प्रधानमंत्री बना देगा। ओवैसी भी भाजपा से है। भाजपा का खुला दलाल है। ओवैसी साहब दलाल है। भाजपा का क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी दलाल है? पक्के वाला। अच्छा, कैसे? ये भाजपा का पाला हुआ है, अच्छा, यानी मॉब को रोकने को, और भाजपा में यानी जान डाली कर रही है। वही ओवैसी जो जिनके भाई चैलेंज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि हम यूपी आ रहे हैं, जिनके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाए। फर्जी वाला है वो, बिल्कुल एकदम। ये केवल ओवैसी अपनी वोट की ताकत दिखाकर, मतलब बिरादरी की ताकत, मुसलमानों की ताकत दिखा करके सपा से कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे जितनी बार आवे। ठीक है, इस समय इतना अच्छा माहौल चल रहा उत्तर प्रदेश का, आपने इससे पहले देखा होगा, अन्य सरकारें भी थी, कितने बम फटते थे। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है कितनी जगह बम फटे। फैजाबाद में बम फट रहा, तो मिलिट्री कैंप पे बम फट रहा, तो कहीं स्टेशन पे बम फट रहा। तो इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। और देश जिस तरीके से आगे जिस तरीके लोग हाथ हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के दिन दहाड़े बलात्कार। लोगों के अब देखा जा रहा है कि मुसलमानों को ज्यादा पढ़ा दो तो डॉक्टर बन के फट जाते हैं वो लोग। तो दिल्ली वाला यार, ये बताइए, जब से भाजपा आई है सब जानते हैं हिंदूवादी है ये, तब वो देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में? अरे वही कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। इससे पहले ना कोई मोमडम था, ना हिंदू था, ना कुछ था, पूरा देश था। मैं एक हिंदू हूँ और मैं तो खतरे में नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? देखिए यहाँ इस देश में ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा इसके सोनी। इसके सोनी। आप खतरे में हैं? हिंदू हैं आप? तो खतरे में नहीं हूँ। भाई साहब आप खतरे में हैं? नहीं, खतरे में नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है जी। आप मुसलमान हैं? धर्म मान? है? हाँ, इस्लाम धर्म मानते हैं। नमाज भी पढ़ने जाते होंगे? खतरे में हैं आप? नहीं, खतरे में नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा यूपी में डर लग रहा है कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है? सरकार अब तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छी। कुछ लोग तो कह रहे हैं, अभी देखा आपने वो भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर सब खतरे में ही है। नहीं, कोई खतरे में नहीं है। नमाज पढ़ने से तो नहीं रोक रही है योगी सरकार? कोई नहीं रोकती। और सुरक्षा पहले कभी मस्जिदों के बाहर पुलिस नहीं गई, अब पुलिस जाती है। हाँ जी, बाबा की पुलिस जाती है नमाज पढ़ाने के लिए। हाँ जी, वही बाबा की पुलिस या भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उनको लात भी मारती है दिल्ली में, आपने खुद देखा होगा चैनल पे। और वही मौलाना अखिलेश यादव की बीवी को नंगा कह देते हैं साड़ी पहन के जाते। कोई गलत काम करेगा देखो उसका तो इलाज होगा, बाबा की सरकार है, उसका तो इलाज होगा। आप भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, अब ये खुद ही कह रहे हैं कि मस्जिद में सुरक्षा दी जा रही है। आम मुसलमान की हालत ऐसी है, अब आम मुसलमान एक संभल का सीईओ है, उसकी बड़ाई करते हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो देश में नफरत पैदा करने की बात करता हो। ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। किसको थोड़ा नाम हम बताना चाहेंगे अगर आप जानते हैं? राजनीति है, इसमें चलता रहे तो हाँ चलता है। आपने कहा आप मुसलमान हैं, कहा हाँ, मुसलमान। वंदे मातरम की बात करें। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो देशभक्ति का गीत कहा जा रहा है, राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रगीत अलग है। क्या लगता है आपको, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने बच्चों को सिखाओ, आप गाओ, तो वंदे मातरम गाओगे? कोई एतराज है आपको? नहीं, हमें क्या एतराज होता, कोई एतराज नहीं, कोई एतराज। वंदे मातरम गाना पसंद करोगे? देश में रह रहे तो वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भक्ति का गीत है। नहीं, इसे राजनीति मत जोड़ो, राजनीति में मत जोड़ो इसे। मौलाना मदनी है, वो भी कह रहे हैं कि ये देशभक्ति नहीं है बल्कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है। नहीं, हम नहीं मानते खिलाफ, आप नहीं मानते। इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं, राजनीति से जोड़ना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये गीत जो है जो बताया जा रहा है सरकार कह रही है गाने के लिए, सही है? सही है, बिल्कुल सही है, सरकार सही है। हाँ, आपके हिसाब से योगी सरकार सही काम कर रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया सरकार चल, बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि गुंडागर्दी यहाँ पर अभी भी चरम सीमा पर है, आए दिन लोग फट जा रहे हैं? इलाज योगी जी कहते हैं कि एक चौराहे पे छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे यमराज मिलेंगे।